हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं जियोलॉजिस्ट सुरेंद्र सिंह लोधी और आप देख रहे हैं नेचुरल जियोलॉजिकल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जियोलॉजिस्ट जो कि फील्ड में जाने के पहले कौन कौन से इक्विपमेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं ब्रेंटन कंपास की। तो ब्रेंटन कंपास जो आप देख रहे हैं, इसमें निडल है, जो रेड कलर की जो निडल है, जो ये हमारी डायरेक्शन बताती है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कैसे भी घुमाएंगे नॉर्थ की ही डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। और ये बाहर की भी रीडिंग है जो शो करती हैं। वो जो अंदर आप देख रहे हैं एक निडल है जो ब्लैक कलर की, वो अंदर भी जो रीडिंग लिखी हुई हैं, इनसे क्या है कि हम जब ओरिएंटेशन करते हैं जॉइंट का, तो इससे कितना अमाउंट है उसका, तो ये अंदर वाले से मालूम चलता है। और बाहर से ये क्या है, स्ट्राइक क्या है उसका, डिप अमाउंट, डिप डायरेक्शन क्या है, तो इससे पता चलता है। तो जब जियोलॉजिकल किसी एरिया का सर्वे हमको करना है, तो जियोलॉजिस्ट के लिए ये ब्रेंटन कंपास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो टूल्स ये हो गया है जियोलॉजिस्ट का। और दूसरे टूल्स का इम्पोर्टेंट बात करेंगे हम जियोलॉजिकली हैमर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो जियोलॉजिकली हैमर है, ये एक्चुअली क्या है, इसका जो लेंथ है इधर से इधर तक ये 33 सेंटीमीटर है, और इधर से इधर तक 18.5 सेंटीमीटर है। और इसका वेट की बात करेंगे तो इसका वेट है 680 ग्राम इसका वेट है। तो इसको हम फील्ड में इसका हम यूज करते हैं एक आउटक्रॉप जो रोक है उसको तोड़ने के लिए। इसका हैमरिंग करते हैं, जिससे हम उसका कोर सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, जिनको हम लिथोलॉजी के लिए या पेट्रोग्राफी उनके एनालिसिस के लिए इस प्रेजर में रखते हैं सैंपल को। तो इसको को यूज करने के लिए इसमें एक वार्निंग भी लिखा होता है, वार्निंग बियर सेफ्टी गूगल्स। तो मतलब इसको अपने आँखों की सेफ्टी के लिए जब इसको यूज करेंगे, हैमरिंग करेंगे आउट क्रॉप पे, तो अपने आँखों में चश्मा लगा के रखना है, जिससे आँखों की सेफ्टी हो सके। और इसको अपने सुविधानुसार इसको यूज करते हैं फील्ड पे रॉक सैंपल लेने के लिए, जो कि हमने कलेक्ट जो किए हैं इसको तोड़कर। जैसे कि ये क्वार्टजाइट है, आप जो देख रहे हैं कोर सैंपल है हमारा। ये दूसरा हमारा सेकंड है, ये है माइका सिस्ट जो मेटामॉर्फिक रॉक है। ये हो गया मिल्की क्वार्ट्ज, हो गया एक छोटा सा सैंपल हो गया, ये हम साइड से कलेक्ट इस प्रकार हम लोग कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट हुआ था जियोलॉजिकल हैमर हो गया है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है जियोलॉजी की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं मेजरिंग टैप की बात। तो मेजरिंग टैप में क्या है, ये हमारा मेजरमेंट टैप है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि साइट में जैसे हमको किसी का मेजरमेंट लेना है, जैसे जॉइंट की स्पेसिंग क्या है, किसी सैंपल का या किसी क्वार्ट्ज बीम का, जैसे किसी भी चीज़ का मेजरमेंट हमको करना है, तो इसको मेजरमेंट टैप से हम लोग कर सकते हैं इससे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं फील्ड बैग के बारे में। तो फील्ड बैग एक्चुअली क्या है कि इस प्रकार का हमारा जो अभी बैग है फील्ड बैग, जो अपनी सुविधा अनुसार हमने ले रखा है, जिसमें सब हमारे वो आ जाते हैं। तो अपने आप भी अपने सुविधा अनुसार बैग ले सकते हैं, जिसमें पूरा सामान आपका जियोलॉजिकली और आपके सेफ्टी के पर्पज़ से जो भी सामान आपका सामान आ सके, ऐसा आप फील्ड बैग स्ट्रॉन्ग वाला ले सकते हैं, साइट वाला, जिसमें आप रॉक सैंपल भी रख सकें, कोर सैंपल भी उसमें रॉक सैंपल आप कलेक्ट करके रख सकें। ऐसा स्ट्रॉन्ग मैप होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टोपोग्राफी मैप। एक हमने ये जनरली एक हमारा जो मैप है, ऐसा एक हम कहीं भी जिस एरिया का हमको सर्वे करना है उसका एक हम टोपोग्राफी सर्वे लेंगे, जिससे हम उसका ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, बैकवर्ड बेयरिंग लेके और फॉरवर्ड बेयरिंग लेके उसका हम लोकेशन पता कर सकते हैं कि हम इस लोकेशन में कहीं भी उस एरिया में हम हैं। और हमने कोई भी डाटा या कहीं भी कुछ मिला तो उसका लोकेशन इंडिकेट कर सकते हैं। इधर हमको फॉल्ट मिला है, इधर फूल मिला है, इधर हमको फॉसल मिले हैं, इधर मिनरल कुछ डिपोजिशन मिला है, कुछ भी। तो ऐसा कोई एक जनरली हमको उधर का टोपोग्राफी मैप होना चाहिए, जहाँ का हम जियोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। कहीं गुम हो गया तो उस बैकवर्ड फॉरवर्ड भी लिखने से हम लोकेशन पता कर सकते हैं, हम इतना दूर है, हमको इस डायरेक्शन में जाना है, और हम अपना इस ब्रेंटन कंपास से नॉर्थ के डायरेक्शन में ओरिएंटेशन कर सकते हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड से लोकेशन निकाल सकते हैं कि हम मैप में कहाँ पे हैं। तो टोपोग्राफी मैप भी होना ज़रूरी है, जहाँ आप
जा रहे हैं, जिसका हमको फील्ड का जियोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करना है। तो अब हम नेक्स्ट बात आप करते हैं डायरी और नोटबुक का। हाँ, तो डायरी और नोटबुक और पेन पेंसिल रेजर और शार्पनर ये सब हमारे पास होना चाहिए। स्केल भी होना चाहिए, जिससे कि हम लिथोलॉजी डाटा अपना मतलब रिकॉर्ड के तौर पे अपना डाटा रख सकते हैं। ड्राइंग बना सकते हैं पेंसिल के थ्रू, जैसे कहीं फूल है, कहीं फाल्टिंग है, तो उस तरह के हम डाटा ड्राइंग वगैरह ये सब कंप्लीट करके लिथोलॉजी डिस्क्रिप्शन लिख के अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो नोटबुक या फिर डायरी जो भी है अपना अपने पास होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉकेट लेंस की। हाँ, तो एक पॉकेट लेंस भी होता है जो कि बहुत स्मॉल होता है, जो कि रॉक में, जैसे कि मान लो हमारा कोई आउटक्रॉप रॉक है, तो उसमें क्या है, हमको अपनी आंखों से कुछ कुछ मिनरल जो होते हैं छोटे छोटे, जो अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते, तो पॉकेट लेंस एक माइक्रोस्कोपिक काम करता है, जो उसको हैंड लेंस भी बोलते हैं। तो उसको मिनरल देख सकते हैं, जैसे कि उसमें ओलिविन, पायरोक्सिन, क्लाइनोपायरोक्सिन, इस प्रकार के हम लोग उसके मिनरल आइडेंटिफाई से उसकी रॉक टाइप पता कर लेते हैं और उसकी केमिकल कंपोजिशन पता चलता है, मिनरल के लिए स्पेशली होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एसिड बोतल। तो ठीक वैसे ही एक एसिड बोतल होती है। तो एसिड बोतल में एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम मिनरल आइडेंटिफाइड रॉक टाइप का मतलब रॉक टाइप जो होती है उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे क्वार्ट्ज कैल्साइट होता है। क्वार्ट्ज कैल्साइट मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक ही होते हैं, जैसे दिखते हैं कभी कभी साइड पर। तो उसमें क्या है कि एसिड डालने में पता चलता है कि जैसे क्वार्ट्ज में क्या होगा एक्चुअली कि उसमें झाग नहीं आएगा एसिड डालने में, वो कैल्साइट में झाग आ जाएगा। तो आपको पता आइडेंटिफाई क्लियर हो जाएगा कि ये मतलब कैल्साइट है झाग आने पे, क्योंकि सेम ही दिखता है, इसलिए लाइमस्टोन में वो झाग छोड़ता है, जैसे और भी हो गए। इस प्रकार से उनका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हार्डनेस टेस्ट किट के बाद। तो हार्डनेस टेस्ट किट भी होना चाहिए, जैसे कि नीप होगा उसमें, जैसे हमारे पास एक तो जो इस नीप होती है, तो जो मोर हार्डनेस टेस्ट किट की होता है, जो स्केल होता है मोर हार्डनेस स्केल, तो इस नीप से क्या है कि किसी भी रॉक हो, कोर हो, तो उसमें स्केच करते हैं, जैसे कम स्केच में हो, निकल रहा है, खरोंच आ रही हैं, तो उससे किस टाइप की मतलब उसकी हार्डनेस है उससे पता चलता है। जैसे कि टाल्क है तो वो आसानी से खरोंच जाएगा, तो उसकी हार्डनेस एक होती है। ये क्वार्ट्ज है जैसे कि, तो क्वार्ट्ज में क्या है कि इसकी हार्डनेस इससे नहीं खरोचेगी, मतलब बहुत ही हार्ड तरीके से निकलेगा, तो इसलिए क्वार्ट्ज की हार्डनेस 7 है। और डायमंड है जो उसका 10 होता है, तो डायमंड की सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है। तो इस प्रकार इसका हार्डनेस के लिए इसका स्पेशली यूज होता है। तो अब हम नेक्स्ट अब बात करते हैं जीपीएस के बारे में बात करते हैं। जीपीएस एक्चुअली होता क्या है कि जीपीएस साइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जीपीएस यदि है तो उससे क्या है कि हम लोकेशन निकाल सकते हैं या कोऑर्डिनेट उठा सकते हैं किसी के, हमारे पास यदि कोऑर्डिनेट है तो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जीपीएस की सहायता से। जीपीएस का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हमारे जीपीएस का भी यूज होता है। तो अब हम बात करते हैं सेफ्टी पर्पज से जियोलॉजिस्ट के लिए, कि जियोलॉजिस्ट यदि साइट पे जा रहा है या फील्ड पे जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया रहता है, जंगली एरिया रहता है, प्लेन, अंडुलेटिंग, स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, कई प्रकार का वो रहता है एरिया, तो उस हिसाब से अपने सेफ्टी के लिए मैनुअली मतलब कैसे क्या क्या यूज होना चाहिए, मतलब क्या क्या और होना चाहिए। तो उसमें हम बताते हैं कि जैसे कि हमारे एक बोतल होना चाहिए, जो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पानी के बिना तो क्या साइड पे कुछ मुमकिन ही नहीं है। पानी गर्मी यदि है तो एक बोतल से क्या काम होने वाला, लेकिन फिर भी काम चल जाता है, स्टॉक करके अपना रख सकते हैं। पानी का बोतल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और फूडिंग फ्रूट्स के लिए एक टिफिन होना चाहिए जिसमें हम खाना अपना रख सकते हैं, जो लंच या ब्रेकफास्ट के, क्योंकि साइड पे कितना टाइम लगना है क्या है ये पता नहीं रहता किसी को। फिर ये हम बात करते हैं नेक्स्ट सेफ्टी शूज़ की। तो सेफ्टी शूज़ में एक्चुअली क्या होता है कि सेफ्टी शूज़ में होना चाहिए जो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि लंबा सफ़र रहना पड़ता है, और तो उस हिसाब से सेफ्टी शूज़ भी रहना चाहिए अच्छा सा, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा अम्ब्रेला। अम्ब्रेला भी होना चाहिए। अम्ब्रेला मतलब जैसे कि साइड पे हैं अपन, कभी बारिश हो गया, बारिश का सीज़न में है आप, तो बारिश आने पे तो अपनी सेफ्टी के लिए ये हमारे लिए अम्ब्रेला होना बहुत ज़रूरी है, जो अपने सेफ्टी के लिए होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉच, घड़ी के। तो घड़ी में क्या है कि एक्चुअली घड़ी भी होना अपने पास ज़रूरी है,
टाइम टेबल शेड्यूल के हिसाब से निकलना है कि यहाँ पर किस समय पर पहुँचना है, इससे कि लेट नहीं हो रहा, नाइट ना हो जाए। तो उस हिसाब से हमारे लिए वॉच घड़ी भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गूगल्स मतलब चश्मा के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि सनलाइट से आपकी आंखों को सेफ्टी देगा और झाड़ियों में कांटे वगैरह से आपको सेफ्टी देगा, इसलिए गूगल्स का भी ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मास्क की। हाँ, तो मास्क भी ज़रूरी है सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि कभी माइनिंग एरिया में है जहाँ डस्ट उड़ रहा है तो उधर से आपके मतलब डस्ट से भी मतलब छुटकारा मिलेगा, और आपको जैसे झाड़ियों में जंगलों में है तो मतलब कांटे माटे आपके फेस को सेफ रखेगा, तो इसलिए मास्क ज़रूरी है। फिर बात करते हैं हम कि टॉर्च भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है भटक जाएं जंगल में या कहीं भी कोई नई जगह है, कहीं आप उनको रास्ते में कुछ अपन को ट्रैवलिंग के लिए कुछ व्हीकल वगैरह नहीं मिल पाया टाइम टू टाइम, तो नाइट होने पे आप कम से कम इसका यूज कर सकें सेफ्टी पर्पज़ से कहीं पे, तो इसलिए टॉर्च का भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला जो हमारा है वो है हेड कैप। तो हेड कैप भी होना चाहिए, जैसे ये तो है हमारा हेलमेट है साइड के लिए, तो हेड कैप भी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सन लाइट से प्रोटेक्शन देगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये खुद ही जियोलॉजिस्ट है तो साइट पे हमारा विजिट करना होता रहता है, तो इस प्रकार से बहुत सारे मतलब हमारे इक्विपमेंट टूल्स होते हैं जो साइट विजिट के लिए, जो एक जियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा अपना खुद का सेफ्टी भी देखना है और अपन को जियोलॉजिकली डाटा पूरा कलेक्ट करना होता है, जो कि जियोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि अपना खुद का सेफ्टी रहेगा तभी हम आगे अपना काम अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, जियोलॉजिकली डाटा अच्छा सा कलेक्ट कर सकते हैं और अच्छा सा डाटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए और ऐसी जानकारी, मज़ेदार जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।